हरिओम। गुरु आत्मभाव का परथन लगाकर हमारे स्वरूप का विस्तार करता है। जैसे आप जब रोटी बेलते हो तो रोटी को बढ़ाने के लिए, उसके स्वरूप को विस्तार देने के लिए आप आटे का परथन लगाते हैं। और विशेषता ये होती है कि जो लोई का तत्व है वही परथन भी है। ऐसा नहीं है कि लोई का तत्व कुछ और है और परथन का तत्व कुछ और है। एक आटे से भीग चुका है, जो स्वयं से बढ़ने से असमर्थ है, उसको जरा सा परथन लगा के तात्विक रूप से वो जो लोई है रोटी की और जो परथन है एक है। लेकिन जब हम परथन लगा देते हैं उस लोई को आगे पीछे, तो उसको आसानी से उसका विस्तार कर देते हैं, उसको बेल देते हैं। बिना परथन के वो चिपक जाती है, बेली नहीं जा सकती है। जरा सा परथन लगाया और उसको अपना स्वरूप प्राप्त हो गया। उस छोटी सी लोई को रोटी का स्वरूप मिल गया। जीवन भी हमारा वैसे ही है। सब आटे की लोई हैं। सांसारिकता के रस में भीगे हुए, भौतिकता के रस में भीगे हुए। गुरु क्या करता है? गुरु आत्मज्ञान का, आत्म भाव का परथन लगाकर हमारे स्वरूप का विस्तार कर देता है। ऐसा नहीं है कि गुरु ऊपर से कुछ डालता है, तत्व को तत्व से अनुभव करा देता है। आटे की लोई का जो तत्व है वही परथन का तत्व है। परथन एकाकी भाव में है और आटे की लोई द्वैत भाव में है। परथन की विशेषता है कि वो अद्वैत भाव में है। परथन का बड़ा महत्व है। आटे की लोई द्वैत भाव में है क्योंकि उसने पानी का संग कर लिया है। वहां दो है, आटा भी है और पानी भी है। परथन अपने मूल स्वरूप में है, अपने अद्वैत स्वरूप में है। गुरु अपने अद्वैत स्वरूप में है। गुरु अपने मूल स्वरूप में है। गुरु अपने आत्म स्वरूप में है। और साधक आरंभ की अवस्था में द्वैत स्वरूप में है। उसमें पानी भी मिक्स है और आटा भी मिक्स है तत्व आटे का, लेकिन संसार की सांसारिकता का पानी भी उसमें मिला हुआ है। जगत की भौतिकता का पानी भी उसमें मिला है। देह के भाव का पानी भी उसमें मिला है। इसलिए वो बढ़ नहीं पाता है, अपने स्वरूप का विस्तार नहीं कर पाता है। जैसे एक आटे से भीगी हुई, पानी से भीगी हुई आटे की लोई। जरा सा परथन लगा दिया उसकी आवश्यकता अनुसार और उसको बेल दिया, बढ़ा दिया, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई। गुरु भी हमारे साथ वही मेहनत करता है, अपना परथन लगा देता है ज्ञान का, आत्मभाव का, आत्मनिश्चय का। कुम्हार मिट्टी बनाता नहीं है, वो मिट्टी को स्वरूप दे देता है, गढ़ देता है। मूर्तिकार पत्थर बनाता नहीं है, वो छेनी हथौड़ी से पत्थर को मूर्ति का स्वरूप दे देता है। पत्थर थोड़ी बनाया उसने,
पत्थर तो बना बनाया है, मिट्टी तो बनी बनाई है। कुम्हार ने घड़े का शेप दे दिया, और जब घड़े का शेप दे दिया तो मिट्टी अपनी सार्थकता को प्राप्त हो गई। फिर उसमें शीतल जल भरा जा सकता है, फिर वो किसी के कंठ की प्यास भी बुझा सकने में समर्थ होता है। कब? मिट्टी नहीं बनाई कुम्हार ने घड़ा बनाया है। पत्थर नहीं बनाया मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, पत्थर को छेनी हथौड़े से तराशा है। गुरु तराशता है। तत्व तो सब एक है, तात्विक दृष्टि से सब एक है। गुरु की मेहनत तराशने में है, कुम्हार की मेहनत जैसे घड़े को स्वरूप देने में है ना। मिट्टी तो स्वरूप से मूलतः तत्वतः वो तो है ही है, लेकिन उसको स्वरूप दे देना, उसके जीवन को अस्तित्व दे देना, उसके जीवन को सार्थक बना देना, उसके जीवन को निष्काम बना देना, ताकि वो घड़ा बनकर किसी के काम आ सके। गुरु भी सारे काम वही करता है। गुरु हमारे जीवन को गढ़ता है। गुरु के बिना जीवन ऐसे है जैसे मिट्टी, लेकिन वही मिट्टी अगर गढ़ दी गई तो मकान बन गया, वही मिट्टी गढ़ दी गई तो घड़ा बन गया, वही मिट्टी गढ़ दी गई तो खिलौना बन गया, वही मिट्टी गढ़ दी गई तो संसार बन गया। गुरु भी आत्मभाव का संसार बनाता है, आत्मभाव का, उसी तत्व से। तत्व का भेद नहीं है, तत्व का भेद नहीं है। तत्व की जागृति करना, तत्व को स्वरूप देना, तत्व को तत्व का निश्चय कराना, ये गुरु का कार्य है। एक तथ्य तो ये है। दूसरा तथ्य ये है कि मिट्टी को अपनी इच्छा शक्ति हो, मिट्टी का समर्पण हो, पत्थर का समर्पण हो मूर्तिकार के समक्ष, सोने का समर्पण हो स्वर्णकार के समक्ष, तभी वो गहना बन सकता है और किसी को सुशोभित कर सकता है, किसी के अंग पे सज सकता है, वो अलंकार बन सकता है। सोने को अलंकार बनाना स्वर्णकार का काम है। स्वर्णकार स्वर्ण नहीं बनाता है, स्वर्ण तो उपस्थित है तत्व रूप से, लेकिन स्वर्णकार ने स्वर्ण को अलंकार के रूप में परिवर्तित कर दिया। गुरु कहता है तुम आत्मस्वरूप हो पहले से, मैं तुमको आत्मा थोड़ी बनाता हूं, मैं तुमको ब्रह्म थोड़ी बनाता हूं, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। मैं तुमको उसकी अनुभूति करा देता हूं, मैं तुमको सौंदर्य प्रदान कर देता हूं, निश्चय का सौंदर्य। स्वर्ण है, स्वर्णकार उसको अलंकार का सौंदर्य प्रदान कर देता है। जैसे हम सब आत्म स्वरूप है, मूलतः ब्रह्म स्वरूप है, तत्व स्वरूप है। गुरु अलंकृत कर देता है। गुरु आत्मभाव के गुणों का विकास कर देता है। जो गुण सोए हुए थे, जो गुण अंदर छिपे हुए थे, गुरु उसको निखार देता है। स्वर्ण में गुण हैं गहना बनने के, अलंकार बनने के, लेकिन उसको उभारना पड़ता है।
हर जीव में ब्रह्म की अनुभूति संभव है। अनुभूति को उभारना पड़ता है। हर जीव ब्रह्म का स्वरूप है, लेकिन उस स्वरूप को उभारना पड़ता है। हर पत्थर में मूर्ति की संभावना है, मूर्ति छिपी हुई है, लेकिन उस मूर्ति को उभारना पड़ता है, संवारना पड़ता है। गुरु हमारा हमको संवारता है, हमारे आत्मिक गुणों का विकास करता है, आत्मिक गुणों को उभारता है। गुणों के उभरने के पश्चात ही चाहे वो पत्थर हो उसका महत्व बढ़ जाता है, चाहे वो मिट्टी हो उसका महत्व बढ़ जाता है। उसका मौलिक तात्विक महत्व तो रहता ही है, व्यवहारिक महत्व भी बढ़ जाता है मिट्टी का। चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो मिट्टी हो। गुरु हमारे तात्विक गुणों का विकास कर देता है। गुरु वो परथन लगा देता है जिससे जैसे लोई का विस्तार हो गया, वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई रोटी। गुरु हमारे स्वरूप को प्राप्त करवा देता है। आवश्यकता है जो दूसरा पहलू है समर्पण। समर्पण का गुरु अर्थ बताता है समर्पण। समर्पण, कुछ बचाओ नहीं अपने पास। ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहंकार, समर्पण। ऐसा नहीं कि बुद्धि अपने पास रख ली, उसका काम कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी चतुराई से हम जीवन जी रहे। बुद्धि भी समर्पण। समर्पण का मतलब समर्पण। एक तिनका भी मेरा अपना नहीं, ये त्याग है। तिनके का भी समर्पण ही त्याग कहलाता है। एक तिनका भी अपना नहीं, तिनके का भी त्याग। बात को समझना। तिनका है, तिनका, मैं बड़ी बड़ी वस्तुओं का नाम नहीं ले रहा हूं। तिनका भी है, उसका भी त्याग। त्याग ही तुम्हें तपस्वी बनाता है। और जब तक तुम तपस्वी नहीं बनोगे, परमात्मा की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, आत्म अनुभूति नहीं हो सकती है। आपने देखा है कि किसी ने बिना तपस्या के ही, बिना तप के ही ईश्वर अनुभूति कर ली हो, ब्रह्म अनुभूति कर ली हो। जब तक मन और इंद्रियों का तप नहीं होगा, वो तो तप की प्रक्रिया है ना, वही गुरु उसमें ही, उस प्रक्रिया में ही, उस तप के काल में ही हमारे गुणों का निखार कर देता है, हमारे आत्मिक गुणों का। वो जो तप की प्रक्रिया है वो समर्पण के बाद शुरू होती है। तप की प्रक्रिया समर्पण और त्याग के बाद आरंभ होती है। बिना समर्पण के कोई तप कैसे करेगा? जब हमने प्रभु को समर्पण किया तब तप किया ना। प्रहलाद ने समर्पण किया पहले, बाद में तप किया। ध्रुव ने समर्पण किया पहले, बाद में तप किया। राजा भगीरथ ने तप बाद में किया, समर्पण पहले किया। हमारा समर्पण पहले, तप तो हो ही जाएगा। आरंभ समर्पण से है, और समर्पण का अर्थ भी समर्पण। एक तिनका भी अपना नहीं। गहरा एक विचार करके देखो, गहराई से विचार करो कि गुरु कह रहा है कि एक तिनका भी अपना नहीं।
तो ये जो वस्त्र हैं अलमारी में भरे हैं, जो गहने हैं, जो पैसा है, जो लत्ता है, जो मकान है, जो खेत है, जो भिन्न भिन्न संपत्तियां हैं, जिनमें हमारी आसक्ति है, वो भी तो मेरी नहीं। जब तिनके के त्याग का महत्व है, एक कख भी अपना नहीं, कख अर्थात तिनका, एक तिनके का भी त्याग, तो फिर चिंतन किस बात का? जब तिनके का भी त्याग हो गया, फिर चिंता किसकी? फिर मानसिक मंथन किसका? इस विचार को खाली धारण कर लो कि जब गुरु ये कह रहा है तिनके का भी त्याग हो गया मेरे जीवन से, एक तिनके में भी मेरा अपनापन नहीं है, एक तिनके भी मेरा मेरापन नहीं है, एक तिनके में भी मेरी आसक्ति नहीं है, तिनके में। तो ये पहाड़ जो बना रखा है हमने अपनी संपत्तियों का, मैं और मेरेपन का, वो मेरा कैसे हो सकता है जब एक तिनका अपना नहीं है? आज से इस तिनके का भी त्याग करो। एक बहुत बड़े बात है, एक बहुत गहरा विचार है। तिनके का भी त्याग, सब कुछ समा गया इस वाक्य में। तिनके का भी त्याग। जब तिनके का भी त्याग हो गया तो विचार किसका? फिर जगत कहां रह गया? जब तिनके का भी त्याग हो गया, फिर जगत कहां रह गया? जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार पर। सत्य लग रहा है जगत, तो तिनका क्या पूरा जगत ही मेरा है और पूरे जगत में मेरी आसक्ति है। लेकिन जब भ्रम दूर हो गया ज्ञान के माध्यम से, तो तिनका भी मेरा अपना नहीं रह गया। तिनके का भी त्याग। अनुभव करके देखो, अभी अधुनैव सुखी शांत, अभी सारा सुख और शांति तुमको प्राप्त होगी। जिस बात का तुम्हारे अंदर चिंतन मनन चल रहा है जगत को लेकर, जो बात तुम्हें परेशान कर रही है, जो बात तुम्हें जीने नहीं दे रही है, जो उलझन तुमको उलझाए हुए है, वो उलझन क्यों उलझाए हुए है? क्योंकि व्यक्ति में भी मेरापन है, मेरी आसक्ति है, वस्तु में भी मेरापन है, मेरी आसक्ति है, परिवार में भी मेरापन है और मेरी आसक्ति है। वो जो मेरेपन की आसक्ति है, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिवार हो, संसार हो, संपत्ति हो, वो दुख का कारण आसक्ति है, वो हमारी उलझन का कारण है। आज ही मानसिक त्याग, आज ही और अभी तत्क्षण मुक्ति, तत्क्षण मुक्ति। सूत्र क्या है? तिनके का भी त्याग। अद्भुत। जहां से तुम्हें परेशानी हो रही है, जिस परिस्थिति ने तुमको उलझा रखा है, उस परिस्थिति से मुकर जाओ। उस परिस्थिति को संवारने दो। निराकार को तुम अपने हाथ में लेके अपने लिए सरदर्द ले लेते हो। छोड़ दो निराकार की मर्जी पे। तुम्हारी मर्जी सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरी प्रीत तेरे चरणों में लगी रहे। हे गुरु, मेरी प्रीत तेरे वचनों में लगी रहे। एक मर्जी साधक की है, बस ये। बाकी सब उसने
निराकार की मर्जी पे छोड़ दिया है। छोड़ के देखो, एक तिनका भी अपना नहीं, तिनके का भी त्याग। ये मूल मंत्र है आज का, तिनके का भी त्याग। करने दो गुरु का अपना काम, करने दो गुरु को अपना काम, लगाने दो उसको परथन। तुम सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो, सब अर्पण कर दो। देखो अपने आत्मस्वरूप का निश्चय होता है कि नहीं। तत्क्षण होगा, तत्क्षण। तुम समर्पण कर दो, तुम सब अर्पण कर दो। तुम तिनके के भी त्याग के महत्व को समझो। तिनके का भी त्याग। गढ़ने दो गुरु को, पत्थर को मूर्ति बनाने दो, सोने को अलंकार बनाने दो, मिट्टी को घड़ा बनाने दो गुरु को, लोई में आटे का परथन लगाने दो गुरु को। देखो अपने निज स्वरूप को प्राप्त होते हैं कि नहीं, अपने मूल स्वरूप को प्राप्त होते हैं कि नहीं। एक व्यक्ति जिसने तत्व का अनुभव नहीं किया है, उसका व्यक्ति होना ही सार्थक नहीं हुआ। फिर समझ लो, एक व्यक्तित्व जिसको बोलते हैं, जिसने अपने तत्व का निश्चय नहीं किया है, अपने तत्व की अनुभूति नहीं की है, तो उस व्यक्तित्व का, तत्व के अभाव में, तत्व अनुभूति के अभाव में उसका होना ही निरर्थक हो गया। फल है, रस के बिना है, तो फल का होना ही बेकार हो गया। कभी कभी नींबू में रस नहीं होता है, आपको तो ये नींबू तो बेकार है, एक बूंद रस नहीं निकल रहा है। कभी कभी ऐसा निकल आता है, आप क्या करते हो, बेकार है, रस के बिना बेकार है ना। तो व्यक्ति अपने तत्व के बिना बेकार है, और वो तत्व की अनुभूति सतगुरु कराता है। इसलिए अपने तत्व की अनुभूति करो, समर्पण करो, सब अर्पण करो। तिनके का भी मानसिक त्याग। बनाने दो गुरु को, परथन लगाने दो गुरु को, गढ़ने दो पत्थर को, बनने दो अलंकार को, स्वर्ण को, बनने दो घड़े को। कर दे मिट्टी अपना समर्पण, कर दे सोना अपना समर्पण। देखो जीवन सार्थक हो जाता है। जीवन को सार्थक करना है तो उसकी कुंजी यही है, सतगुरु को समर्पण। जीवन को सार्थक करना है तो उसकी कुंजी यही है, सतगुरु को समर्पण।